हित इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह ही सामने आया। दिनांक 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अभी तक की प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैला हुआ है और करीब 373 केस दर्ज हुए हैं। 25 नवंबर 2021 के दिन साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। साथ ही भारत में उतरने पर उन्हें पुनः RT-PCR टेस्ट करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी 7 डे का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 8वें दिन नेगेटिव कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन से बाहर जाने की अनुमति होगी। ये एडवाइजरी डिक्लेयर की है। इसी के साथ जो यात्री एट रिस्क कंट्री की श्रेणी में बाहर के देशों से आ रहे हैं, वैसे उनका 2% यात्रियों का RT-PCR एयरपोर्ट पर किया जाएगा और रैंडम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे सभी सैंपल्स को जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी सूचित किया गया है कि सभी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री सेल्फ डिक्लेरेशन सुविधा पोर्टल पर कंपलसरी लिया जाए। भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के कारण साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाले 2 यात्री, एक 16 नवंबर 2021 को 19 साल की एक महिला और 20 नवंबर को 67 साल के एक पुरुष बेंगलोर एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग स्कैनिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साउथ अफ्रीका ने जब ओमिक्रॉन की जानकारी दी, तब उनका सैंपल दिनांक 25 को साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया ओमिक्रॉन उसकी कंट्री में है, और 28 को बेंगलोर स्थित इंसाको की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल वहां पड़ा था। उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत ही भेज दिया गया। 16 तारीख वाला 19 साल की महिला का सैंपल ओमिक्रॉन नेगेटिव था, तथा दूसरा सैंपल जो कि एक 66 ईयर साउथ अफ्रीकन नेशनल का था, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। पर यही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट दिनांक 13 नवंबर 2021 को रात को प्राप्त हुई। इस 66 साल के व्यक्ति की RT-PCR टेस्टिंग 2/12/23 तारीख को की गई थी, जिसमें कि वह कोविड नेगेटिव पाया गया। कोविड नेगेटिव होने के बाद यह व्यक्ति 27 नवंबर को साउथ अफ्रीका वापस चला गया। इस व्यक्ति ने कोविड सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के तुरंत बाद ही इस साउथ अफ्रीकन नेशन के 12 प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट और 200 सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और उन सभी को ट्रेस किया गया तथा उनकी टेस्टिंग भी की गई। वह सभी कोविड नेगेटिव पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उनके आइसोलेट करते हुए निगरानी में भी रखा गया है। वैसे ही बेंगलोर के एक 46 साल के पुरुष बेंगलोर के
इंडियन नेशनल्स। आरटीपीसीआर टेस्टिंग 22 नवंबर को की गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तारीख 26 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। उनका भी कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए 3 परिवार के सदस्य और बाकी 160 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई है, जिसमें से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है, ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।